नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में।
जय श्री कृष्णा मित्रों, स्त्री कौन सा पाप करती हैं, जाने इस वीडियो में। अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है, क्या आप जानते हैं? मित्रों, इस संसार में कई सारे पुरुषों को कुछ कार्यों के कारण या फिर कुछ मजबूरी के कारण अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है। किंतु जब एक स्त्री अपने पति से दूर रहती है तो क्या वह अपने मन को वासना से रोक सकती है, या अपने पति धोखे में रखकर किसी पराये या अपने ही घर के पुरुष के साथ संबंध बनाती? और यह भी हम जानेंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम कुछ और भी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना। यह कहा ध्यानपूर्वक सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी को, और इस कहानी के माध्यम से आपको स्त्री के उस अंग के बारे में बताते हैं जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा जो विवाहित स्त्री थी। वह स्त्री पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करता देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी विचार करने लगे कि यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है, और फिर भी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। यह बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है और वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करें, यह विधाता का कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। मित्रों, फिर नारद जी विचार करते हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तभी नारद जी के दिमाग में आता है कि क्यों ना भगवान विष्णु से इस सवाल का जवाब पूछा जाए। वही इस बात को सही तरीका से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए, और वह पराय यानी गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाए, आखिर वे ऐसा कैसे कर सकती हैं। मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, आइए देव मुनि नारद, आज तुम्हारा चेहरा पर देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। अब तुम बताओ, क्या पूछना चाहते हो? तुम निसंकोच हो के पूछो। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने यह भी सुना है कि स्त्रियां जो होती हैं वह करवा चौथ का व्रत धारण करती है ताकि पति की आयु लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बंध बनाए। तो यह कैसे हो सकता है? स्त्री का ऐसे काम करना बहुत गलत है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? और साथ ही है प्रभु, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? मेरे यही दो सवाल है जो आपसे मैं जानने आया हूँ। इसीलिए हे प्रभु, इन सवालों का जवाब देने की आप कृपा करें। हे पिता, मैं आपके पास बड़ी जिज्ञासा से आया हूँ और मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां यानी पतिव्रता बनने वाली स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? वे ऐसा क्यों करती हैं? और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? इनका अर्थ क्या है? और स्त्रियां अपने पति के साथ धोखा क्यों करती है? तो मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तुमने आज जो यह दो प्रश्न मुझसे पूछे हैं, इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी इस कथा को पूरा सुनना होगा। मित्रों, तब नारद जी वचन देते हुए कहते हैं कि ठीक है,
प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं उसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। अब आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। मित्रों, तब भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, एक समय की बात है, किसी गांव में एक हरिहर नाम का पंडित अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीका से देख लेता था, उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था, उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी वह पुत्री को पाकर बहुत ही खुश थी, परंतु इधर जब पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था, इसलिए उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वह पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद जब उस बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवयानी रख दिया। देवयानी जो थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। जब देवयानी जवान हो गई और विवाह के लायक हो गई तो देवयानी की मां ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वह अब विवाह के योग्य हो गई है। अब आप कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसकी शादी कर दो। पंडित जब भी अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो उस समय वह बात टाल देता है। कहने का मतलब है, जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री देवयानी के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरह बात टालते टालते बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे, उसे तो देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। मित्रों, वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि देवयानी का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और देवयानी विधवा हो जाएगी। मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसलिए वह पंडित जो था वह सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री देव का विवाह ही नहीं करूंगा ताकि आगे चलकर के हमें अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना ही ना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे थे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी देवयानी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहा कि हे पंडिताइन दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका वाह क्यों नहीं करती हो। तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं, हे बहन, मैं क्या करूं, मैंने अपने पति से कई बार कहा लेकिन हमारे पति जो हैं वह मेरी बात सुनते ही नहीं है। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत हाथ पीले कर देना चाहिए। मित्रों, फिर महिलाओं की बात को सुनकर के वह पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर अपने हाथों से इसे मार डालो। मित्रों, फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी अपनी जजमानी से घर पर आते हैं तो पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखते हैं तो पंडित जी कहने लगे कि अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है। तो पंडिताइन ने सारी बात कही और कहा कि आपको तो शर्म है नहीं, अरे आपको तो लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे और कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करती। शायद आप यह नहीं जानती कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान
बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिता ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन मित्रों, जो बात थी, पंडित जी अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो, तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री देवयानी के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में देवयानी के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुश रहती है और तीसरा साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी अब मृत्यु हो गई। तब पंडित अपनी बेटी देवयानी को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में और तो कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। जब देवयानी अपने ससुराल में गई, उसके कुछ ही सालों के बाद जो दूसरा पति था वह भी गुजर गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला ला हैं। उधर पंडिताइन ने विचार किया, ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी दो जगह हुई, लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। अब इधर पंडिताइन भी बहुत दुखी हुई। उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी देवयानी का विवाह किया, तब विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री देवयानी से कहा कि बेटी, तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। आप यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में ही नहीं है। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है और इधर पंडिताइन जब अपने पति से बेटी के प्रति ऐसा कहते हुए सुना था, तो पंडिताइन ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। अरे वह आपकी बेटी है, आपने उसे यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मित्रों, पंडित जी अपनी स्त्री को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे। कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी। अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाएं तो बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। मित्रों, अब इधर कुछ समय बीतने के बाद उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम वेद और छोटे पुत्र का नाम यश था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था मित्रों, फिर एक दिन अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे माँ
के आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकता थी। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो वेद था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। वेद का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम श्याम था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। वेद का जो छोटा भाई था यश, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब वेद बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम धारिणी था उससे कर दिया। धारिणी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। वेद की पत्नी बनने के सारे गुण धारिणी के अंदर विद्यमान थे। धारिणी जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम रहता था। जब वेद की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वेद फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी धारिणी को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। वेद यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो और उसे खाना पानी मिलता रहे जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही वेद ने अपनी पत्नी धारिणी को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी धारिणी को कुछ चाहिए होता था तो वेद श्याम से कहकर धारिणी को सामान दिलवा दिया करता था। यदि धारिणी को कहीं आना जाना भी होता था तो वेद श्याम से कहकर धारिणी को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। धारिणी भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति वेद से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था मित्रों। फिर इधर देव मुनि नारद को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अचानक से एक दिन श्याम वेद के घर आया। उस दिन वेद की पत्नी धारिणी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल करके आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब धारिणी ने श्याम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई श्याम के पास पहुंची। अब इतने में धारिणी की सासू माँ भी आ जाती है। जब श्याम को बाहर देखती है तो वह श्याम के घर आने का कारण पूछती है। तब श्याम कहता है कि माँ धारिणी, भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब धारिणी की सास ने श्याम की बात सुनी तब वे धारिणी से कहने लगी कि तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तभी धारिणी श्याम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर धारिणी का पति तो बाहर रहता था। धारिणी अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना धारिणी के पिता का हाल लेने के लिए धारिणी के घर पर आ जाया करता था। धारिणी को श्याम के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम कर बैठी थी, परंतु श्याम के मन की खोट को ना जान सकी, क्योंकि श्याम एक अयाश लड़का था। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, बल्कि उसे तो जुआ की लत पड़ चुकी थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वही अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गमन करता था। धारिणी को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की नज़र अब उसके ऊपर आ चुकी है। इधर धारिणी भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब धारिणी के पिता ठीक हो गए, लेकिन धारिणी तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। श्याम रोज धारिणी के घर पर आया करता था, इसलिए धारिणी और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब धारिणी ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक
बात कहना चाहती हूँ। तब श्याम ने धारिणी से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा, आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा। श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, जब श्याम के मुंह से धारिणी ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली, श्याम आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर श्याम ने कहा ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या। अब श्याम की बात टालते हुए धारिणी ने कहा कि श्याम सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ जितना किसी से नहीं करती। जैसे ही श्याम ने धारिणी के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया, अब वैश्या के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्रों, श्याम तो धारिणी को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं और अब तो वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और धारिणी श्याम के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब धारिणी के ससुराल से बुलावा आया तो श्याम से मिलने के लिए धारिणी ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब धारिणी ने श्याम से कहा, मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, अब श्याम वासना का आदी तो था ही, इसलिए श्याम धारिणी की बात को मान लेता है और धारिणी श्याम से इतना कह करके घर आ जाती है। अब धारिणी के पिता उसको उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के घर जाते हैं, क्योंकि धारिणी का कोई भाई नहीं था ना कोई बहन थी, इसीलिए धारिणी को ससुराल ले जाने के लिए उसके पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए वह श्याम को घर बुलाने के लिए श्याम के पास में गए। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तब उन्होंने श्याम से कहा कि बेटा श्याम, तुम मेरी पुत्री धारिणी को डोट उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने धारिणी के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं धारिणी को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब क्या था, श्याम धारिणी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए धारिणी के ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर उधर श्याम धारिणी को उसके ससुराल में छोड़कर अपने घर को लौट जाता है। जैसे ही दोनों को 2-3 दिन व्यतीत होते हैं तो अब धारिणी को श्याम की याद आई, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने के लिए जाया करती थी, इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए श्याम को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति वेद तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था, वहां पर अपने बीवी बच्चों जय का श्री कृष्ण पेट मित्रों। पालने के लिए और श्री कृष्ण उन्हें जी कहते अच्छी हैं जिंदगी देने कि के हमारा लिए ज्यादा वह अच्छा व्यापार होना वहां पर करता एक दिन था। हमारे वेद मुंह पर मुश्किल ही से 5 हमें या तमाचा 6 मार महीने देता में है। एक बार ज्यादा अपने साफ दिल घर वाला पर आता इंसान भी और इस 5-6 दुनिया दिन में के जी बाद नहीं सकता, क्योंकि वह खुद का पुनः बुरा चला जाता उससे था। सहा एक नहीं दिन जाता जब धारिणी और से किसी रहा और नहीं का बुरा गया तो वह कर उसने नहीं खत सकता। लिखा। धारिणी ने मुझे उस लगा खत में लिखा मेरे कि रिश्ते हे बहुत प्यारे मजबूत श्याम, हैं, मुझे तुम्हारी लेकिन जब बहुत पलट कर याद आ देखा रही तो है कोई और साथ नहीं मुझे था। ऐसा जो लगता रिश्ता है कि मैं दुख में अब आपके साथ नहीं तुम्हारे था, बिना रह वह जिंदगी में भी साथ हो नहीं या सकती, ना हो, इसीलिए कोई आज तुम फर्क नहीं मुझसे पड़ता। मिलने के लिए जिन लोगों मेरे से घर पर हम आ सबसे जाओ। ज्यादा अब क्या आशा था, करते हैं, जब शाम को वही धारिणी लोग का खत हमारी मिला जिंदगी तो में वह तमाशा फौरन करते हैं। उससे मिलने के जिस लिए चीज को उतावला आप खुद होकर कमा के सकते चल हो, दिया। उधर उसे मांगकर धारिणी भी अपना अपने महत्व गांव कभी से कम बाहर मत आ करना। चुकी थी। चाहे जब वह धन हो, प्यार श्याम हो या धारिणी के फिर इज्जत हो, ससुराल जा रहा था, अपनी अच्छाई तभी पर श्याम इतना को भरोसा धारिणी जरूर रखो रास्ते में कि मिल जो गई। भी अब तुम्हें श्याम खोएगा और एक धारिणी दिन बहुत दोनों वहां रोएगा। साथ साथ मनुष्य घूमने चाहे के लिए कितना भी चल जतन दिए। कर ले, धारिणी की सांस लेकिन को यह अंधेरे में, पसंद नहीं आ रहा छाया था बुढ़ापे कि में उसकी काया बहू और किसी अंत पराये समय पुरुष में माया के किसी का साथ साथ नहीं ससुराल देती। में ही घूमे। अपने नेकियां मायक करके में अगर घूमे तो दरिया में बात डाल अलग दोगे थी, तो परंतु वही वह तो कश्तियां बनकर ससुराल में ही तूफानों किसी में पराये साथ पुरुष देगी। के साथ आप घूम कभी रही मेरा थी। मुकाबला वह नहीं कर उसे पाओगे, बुलाने आता क्योंकि था तो आपने भी उस्तादों से धारिणी की सीखा है सांस को और पसंद मैंने नहीं आता धोखेबाजों था। से मित्रों, सीखा फिर है। आगे
अपने तो वो होते हैं भगवान जिन्हें विष्णु हमारे कथा को दर्द का सुनाते एहसास हुए हो। कहते हैं, हे वरना देव हालचाल मुनि नारद, पूछने आप वाले तो जिसको देख रास्ते करके में आ आने रहे जाने हो, वाले यह लोग उसी भी स्त्री पूछ की लेते हैं। कहानी मैं आपको यदि आप सुना सही रहा हैं हूँ। अब तो कुछ आगे लोग सुनो। आपसे उधर नफरत श्याम जरूर भी करेंगे, धारिणी से मिलकर क्योंकि सब चला लोग जाता सच था को पसंद और नहीं फिर से करते। जिंदगी भर 3 अगर 4 खुश दिन रहना बाद है वह तो वापस खुद को आता ऐसा है। बना लो जब यह कि कोई घटना आपके 5 साथ से हो 6 या बार ना हुई, हो, तब उसकी सास लेकिन ने आपको एक किसी दिन चीज का धारिणी से कहा दुख ना कि हो। धारिणी, ऐसा कर्मों से नहीं ही पहचान चलेगा। होती जब है। तक मेरा पुत्र इंसानों की अब घर महंगे नहीं कपड़े आ तो जाता, पुतले भी तब पहनते तक हैं। तुम घर पर दुकानों किसी में को नहीं अच्छे लोगों बुला के पास सकती, कुछ हो या ना चाहे हो, वह लेकिन तुम्हारे सुकून भरी मायके से नींद आने वाले जरूर होती है। तुम्हारे पिता हो या वफादारी किसी और रिश्ते कोई के हो। लिए मित्रों, जब सबसे महंगी धारिणी ने चीज है, अपनी सास की इसीलिए यह हर बात किसी सुनी से तो वह इसकी बहुत उम्मीद क्रोधित कभी हुई, मत करना। लेकिन कुछ सोच बोल ना अच्छी सकी। रखो, अब अगले लोग दिन अपने धारिणी आप ने अच्छे श्याम लगने को खत लगेंगे। लिखा कि नियत अच्छी रखो, काम श्याम, अपने आप अब तुम ठीक होने मुझसे लगेंगे। मिलने के जो लिए चाहो कुछ दिन उसका बाद मिल जाना आना, सफलता क्योंकि होती मेरी है, सास को लेकिन मुझ जो पर मिला है शक होने उसे लगा है। चाहना वह जब मेरी प्रसन्नता सास होती है। घर पर नहीं घर ना रहा जाओ, करेगी, तभी किसी के मैं तो तुमको लोग बुलाऊंगा। रूठ जाते उधर हैं। श्याम अपनी गांव काम में वासना अब भी रोक वह नहीं पा तहजीब रहा था। बाकी बची है। जिस मित्रों, इंसान फिर को इसी कोई नहीं बीच सुधार धारिणी पाता की सास उसे एक वक्त दिन 5 जरूर दिनों के सुधार लिए है। तीर्थ उन्हें स्थल छोड़ पर देना ही चली ठीक है। जाती है। जिन्हें फिर आपका क्या था, मूल्य ही अब नहीं तो पता है। धारिणी को जैसे एक ही हद तक छूट मिल दर्द गई हो, सहने के अब बाद वह फटाफट इंसान श्याम को बुलाती खामोश सा हो और जाता उसके है। साथ फिर घर वो में ना ही किसी से संबंध शिकायत करता स्थापित है, ना कोई उम्मीद करती। करता और है। जब उसके वक्त देवर अगर की हमेशा स्कूल से एक सा छुट्टी रहता होती थी, तो तो अपने और उसके परायों आने की से पहचान पहले ही कैसे श्याम होती। को घर से जब बाहर विश्वास निकाल जुड़ता देती है थी। एक तब दिन की पराये भी बात अपने है, हो जाते जब हैं, धारिणी और ने जब श्याम विश्वास को टूटता अपने है घर तो बुला अपने भी रखा पराये था, हो जाते तभी हैं। अचानक से बात धारिणी का कड़वी जरूर देवर है, यश मगर सच्ची है। वहां पर आ उधार जाता दीजिए, है। तब मगर वह सोच देखता समझकर है कि अपने ही उसकी पैसे भाभी आपको धारिणी भिखारी श्याम को बनकर रसोई मांगने घर पड़ते में हैं, बैठाकर और खाना अगला सेठ परोस रही बनकर है। तारीख यश पर को तारीख श्याम के देता चरित्र जाता के है। बारे में सब कुछ बातें तो हर पता कोई था। समझ वह लेता जानता है, था कि पर श्याम मुझे किस वह प्रकार इंसान का चाहिए लड़का है जो मेरी और वह खामोशी को समझ सके। कौन कौन से एक मुर्दे कार्य ने क्या करता खूब है। कहा है, इसलिए यह यश जो ने मेरी अपनी मौत पर रो भाभी रहे से हैं, कहा कि अभी अगर उठ भाभी, जाऊं आप किसी तो ऐरे जीने नहीं गहरे को देंगे। इस प्रकार घर खटकता पर तो उनको नहीं हूं बुला साहब, सकती हैं। जहां आपको मैं यह झुकता वीडियो नहीं। अच्छा लगा हो बाकी तो जिनको चैनल अच्छा को लगता हूं सब्सक्राइब वह करें मुझे और कहीं भी कमेंट झुकने में नहीं जय देते श्री राधे हक की बात बोलने के लिए। लिखना ना कले भूलें। चाहिए तलवे चाटने के धन्यवाद। लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमा है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोग तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ भाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की तो वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो। लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पराये हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले? पैर तो हमने ही रखा था, वह तो अपनी जगह पर ही थे। न पाने से न खोने से कुछ मतलब है। ये दुनिया है, इससे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था
कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए खुद। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? क्या कोई ऐसा सीक्रेट रूल है जो आपको भी सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है? एक चीज जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन होती है वह है एक्शन। वे कभी खाली नहीं बैठते। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी नेवर सिट आइडल यानी कभी खाली ना बैठने का माइंडसेट अपनाना होगा। आज मैं आपको सफलता के साथ सबसे पावरफुल नियम बताने वाला हूं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुने क्योंकि एक भी नियम मिस हो गई तो शायद आप वह मौका खो दें जो आपको असली सक्सेस की ओर ले जा सकता है। हर सफल इंसान के पीछे कुछ ऐसे पावरफुल नियम होते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देते हैं और आज आपके पास भी वही मौका है अगर आप अपनी लाइफ में असली सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें सक्सेस इज माइन, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो खुद को जीतने के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं और इस जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। दोस्तों, सफलता का पहला नियम है हमेशा कुछ नया सीखते रहो। एक पुरानी कहावत है जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की आदत। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे समय से पीछे छूट जाता है और जो हर दिन कुछ नया सीखता रहता है वह जिंदगी में कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। बिल गेट्स, इलोन मस्क, वरन बफेट, यह सब भी रोजाना नई चीजें सीखने में अपना समय लगाते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स हर दिन 50 पेज से ज्यादा पढ़ते हैं। एलोन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखकर स्पेस एक्स खड़ा किया। वरन बफेट अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी किताबें पढ़ने में लगाते हैं। यह लोग जानते हैं कि सीखना ही असली ताकत है, क्योंकि जितना आप सीखते जाएंगे उतना ही आप सही फैसले लेंगे, सही मौके पहचानेंगे और सफलता के और करीब पहुंचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास सीखने का टाइम नहीं है तो सोचिए, क्या आप दिन का सिर्फ 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते? बस 30 मिनट अगर आप रोजाना सिर्फ आधा घंटा किसी नई स्किल या नॉलेज को सीखने में लगाते हैं तो 1 साल बाद आप अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि लोग आपसे पूछेंगे तुमने यह कैसे किया। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाएं, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, कोडिंग हो, बिजनेस हो या कोई नई लैंग्वेज, तो 1 साल बाद आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। विराट कोहली ने सिर्फ 30 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके खुद को दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में शामिल कर लिया। सुंदर पिचाई ने हर दिन नई चीजें सीखकर खुद को इस काबिल बनाया कि आज वेगा के सीईओ हैं। MS धोनी छोटी छोटी चीजें सीखते गए और दुनिया के सबसे कूल कप्तान बन गए। फर्क सिर्फ इतना था कि इन्होंने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बना ली। अब सवाल यह उठता है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर बेवजह टाइम बर्बाद करने की बजाय किताबें पढ़िए। 1 साल में आपकी सफलता की कहानी भी दुनिया को हैरान कर सकती है। दोस्तों, सफलता का दूसरा नियम है प्रोडक्टिव बनो। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना होगा। सफलता पाने का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। कई लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है लेकिन करते कुछ नहीं। वे बस प्लान बनाते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते और यहीं वे हार जाते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहेंगे और उन पर काम नहीं करेंगे तो वे कभी पूरे नहीं होंगे।
दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे खाली नहीं बैठते थे बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करते थे। इलन मस्क को ही देख लीजिए, जब उनकी स्पेस एक्स कंपनी 3 बार फेल हो गई थी तो क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ चिंता करने में समय बर्बाद किया? नहीं, उन्होंने अपनी टीम को दुगनी मेहनत के लिए तैयार कर दिया, हर छोटी से छोटी गलती को सुधारा और अगली बार जब रॉकेट लचकिया तो वह सफल हो गया। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। आम लोग ज्यादा सोचते हैं लेकिन सफल लोग ज्यादा एक्शन लेते हैं। वे अपने समय को बेकार नहीं जाने देते, वे खाली बैठने के बजाय कुछ ऐसा करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। अब सवाल यह उठता है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए। दिन भर सोचते रहने की बजाय छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स बनाइए और उन पर काम कीजिए। हर सुबह उठकर एक क्लियर गोल तय कीजिए कि आज आपको क्या हासिल करना है और दिन के अंत में यह चेक कीजिए कि आपने कितना पूरा किया। आपके पास भी हर दिन 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाते हैं और हम में से कई लोग उन मिनटों को बर्बाद कर देते हैं। तो अब आपको तय करना है, क्या आप भी सिर्फ सोचते रहेंगे या फिर एक्शन में आकर अपनी जिंदगी बदलेंगे। दोस्तों, सफलता का तीसरा नियम है सेल्फ डिसिप्लिन रखो। हर इंसान कभी ना कभी जोश से भर जाता है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर, कोई किसी सफल इंसान की कहानी सुनकर, तो कोई अपने बड़े सपनों के बारे में सोचकर। लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन सिर्फ कुछ वक्त तक रहता है। आप एक दिन जोश में आकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप ज्यादा दिनों तक उसे जारी नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन ही वह गुण है जो आपको असली सफलता तक पहुंचाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सुंदर पिचाई। यह लोग भले ही टैलेंटेड हो लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी डिसिप्लिन की आदत है। अगर आप सोचते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ टैलेंट की वजह से दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर बने हैं तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। रोनाल्डो हर दिन 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग, सख्त डाइट और अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देते हैं। जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे होते हैं तब रोनाल्डो अपने गोल्स पर फोकस कर रहे होते हैं। विराट कोहली जब टीम इंडिया में आए थे तब वे एक साधारण खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, डाइट और डिसिप्लिन को इतना मजबूत कर लिया कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए। वे हर दिन एक तय समय पर प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। यही उनकी कंसिस्टेंसी और सफलता का राज है। दोस्तों, संदर पी चाय का एक साधारण परिवार से निकलकर गका सीईओ बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को डिसिप्लिन रखा, हर दिन नई चीजें सीखी, डिस्ट्रक्शन से बचते रहे और अपने गोल्स पर लगातार काम करते रहे। दोस्तों, आखिर डिसिप्लिन इतना जरूरी क्यों है? अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं मोटिवेटेड महसूस करूंगा तब काम करूंगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन एक तय समय पर काम करना, चाहे मन हो या ना हो, डिस्ट्रक्शंस को हटाना और अपने काम पर पूरा फोकस करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और खुद को हर दिन चैलेंज करना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में कैसे लाएं। सबसे पहले एक डेली रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। चाहे आपका मूड हो या ना हो, काम हर हाल में करना है। रोनाल्डो, कोहली या पी चाय कभी यह नहीं सोचते कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, चलो छोड़ देते हैं। वे हर दिन अपने रूटीन को डिसिप्लिन के साथ निभाते हैं। दूसरी चीज, हर दिन खुद को चैलेंज कीजिए कि आज आपको कल से बेहतर बनना है। अगर आप आज 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो अगले हफ्ते इसे 1.5 घंटे तक ले जाइए। अगर आज आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अगले हफ्ते और ज्यादा मेहनत कीजिए। दोस्तों, आपकी
सफलता आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट रहेंगे, डिस्ट्रक्शंस को दूर करेंगे और खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, तो आपकी सफलता तय है। तो क्या आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का चौथा नियम है, रिस्क लेने से मत डरो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डर को अपने दिमाग से निकालना होगा। जो लोग सिर्फ सेफ खेलते हैं, वे कभी महान नहीं बनते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते। दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस और सफल लोग हैं, वे सब रिस्क लेने की वजह से ही आज इस मुकाम पर हैं। अगर स्टीव जॉब्स ने रिस्क नहीं लिया होता तो शायद आज हमारे पास आई नहीं होता। जब उन्होंने पहला मैकट कंप्यूटर बनाया, तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और एल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। इलन मस्क अगर रिस्क लेने से डरते तो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां कभी सफल नहीं होती। उनके पास किस्मत मान लिया होता तो आज रिलाय जैसी कंपनी कभी नहीं बनती। उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया, रिस्क लिया और नतीजा आज सबके सामने है। दोस्तों, आखिर रिस्क लेना इतना जरूरी क्यों है? जब आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और यही चीज ज्यादातर लोग करने से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन असली से यह होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं कैसे जानूं कि मैं सफल हो सकता था या नहीं? दोस्तों, रिस्क लेने के तीन बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, नए मौके मिलते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप हमेशा वहीं रहोगे जहां आज हो। रिस्क लेने से आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दूसरा फायदा, आप जल्दी सीखते हो। अगर आप किसी नए आइडिया पर काम करते हो और वह फेल हो जाता है, तो आपको नई चीजें सीखने और सुधारने का मौका मिलता है। तीसरा फायदा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप रिस्क लेते हो और सफल होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है, जिससे आप और भी बड़े फैसले लेने के लिए तैयार होते हो। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डर का सामना करो। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं, तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी चीज, नए आइडिया ट्राई करो और अपनी सीमाओं को तोड़ो। अगर आप हमेशा वही करोगे जो अभी तक करते आए हो, तो आप वहीं रहोगे जहां अभी हो। आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ नया सोचना होगा और सबसे जरूरी, रिस्क लेना होगा। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप अपनी पूरी जिंदगी मीडियोकर लाइफ जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने डर को पीछे छोड़कर रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं, तो एक दिन आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिखेंगे। तो क्या आप अपने डर से लड़ने और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का पांचवा नियम है, अपने आप पर विश्वास रखो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? क्या वे जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं और वही चुनौतियां होती हैं जो हम सबके पास होती। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है खुद पर अटूट विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। यह बात 100% सच है। दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक आप खुद अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप खुद सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो सच में आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो कोई भी ताकत आपको रो नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पास ना तो कोई बड़ी डिग्री थी, ना पैसा और ना ही कोई बड़े कनेक्शंस, लेकिन उनके पास एक चीज थी जिसने उनकी किस्मत बदल दी, खुद पर विश्वास। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि हर मुश्किल के बावजूद वे डटे रहे।
इसी आत्मविश्वास ने उन्हें भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बना दिया। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो यकीन मानिए आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेल्फ डाउट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा गोल आता है, हमारा दिमाग सबसे पहले डराने लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर आप इसे उल्टा सोचने लगे, अगर मैं सफल हो गया तो। बस यही सोच आपका पूरा गेम बदल सकती है। इलन मस्क अगर खुद पर विश्वास ना करते तो टेस्ला और स्पेस एक्स कभी सफल नहीं होते। विराट कोहली अगर खुद पर विश्वास ना रखते तो वे कभी दुनिया के टॉप बल्लेबाज नहीं बनते। ओपरा विनफ्री अगर खुद पर भरोसा नहीं रखती तो वे गरीबी से निकलकर दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में से एक नहीं बन पाती। दोस्तों, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो चिंता मत करो। चलिए जानते हैं इसे बढ़ाने के सबसे बढ़िया तरीके। पहला तरीका है सुबह खुद से कहो मैं कर सकता हूँ। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। जब कोई मुश्किल काम सामने आए तो खुद से कहो हाँ मैं कर सकता हूँ। यह एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। दूसरा तरीका नेगेटिव सोच को दूर करो और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर आप हर वक्त डर और फेलियर के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। तीसरा तरीका असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का मौका समझो। हर सफल इंसान ने असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। जब भी कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो तो अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय उसे एक नई सीख के रूप में देखो। अगर आप खुद पर बिलीफ रखते हैं तो आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप छोटे से छोटे कदम भी नहीं उठा पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप खुद पर भरोसा रखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का छठा नियम है सही लोगों के साथ रहो। आप उन्हीं 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह सेंटेंस सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं बल्कि साइंटिफिक रूप से भी साबित हो चुका है। आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी आदतें और यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति भी उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपका माहौल आपकी सफलता तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर चीज में बहाने बनाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और खुद कभी कुछ नहीं करते, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप भी बहाने बनाने लगेंगे, छोटे लक्ष्य रखेंगे और जिंदगी में बड़ा सोचने से डरने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो पॉजिटिव, एम्बिशियस और एक्शन टेकर्स हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप भी बड़े सपने देखने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अगर आप हर दिन 5 करोड़पतियों के साथ बैठेंगे तो एक दिन आप भी करोड़पति बनने के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 5 आलसी और बहानेबाज लोगों के साथ बैठेंगे तो एक दिन आप भी वैसे ही बन जाएंगे। किसान का एग्जाम्पल लीजिए, अगर वह खराब बीज लगाएगा तो उसे कभी अच्छी फसल नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सफलता भी प्रभावित होगी। दोस्तों, एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग, यह सभी सफल लोग हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो इनोवेशन और ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। वे मीडियोक्रिटी को रिजेक्ट करते हैं और सिर्फ बड़े विजन पर काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, यह दोनों महान क्रिकेटर्स हमेशा बेहतरीन कोच और डेडिकेटेड खिलाड़ियों के साथ रहे, जिससे उनकी स्किल्स लगातार इंप्रूव हुई। वरन बफेट और बिल गेट्स दोनों ही एक दूसरे से इंस्पायर होते रहे और आज दुनिया के सबसे अमीर और मोस्ट इन्फ्लुएंस व्यक्तियों में शामिल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गलत लोगों के साथ रहने के क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान, आपकी सोच छोटी रह जाती है। आप अपने सपनों को पूरा करने के बजाय एक्सक्यूज
और बहानों में फंस जाते हैं। दूसरा नुकसान, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब आपके आसपास के लोग बार बार कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो आप खुद भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा नुकसान, आपका समय बर्बाद होता है। ऐसे लोग आपको नेगेटिविटी, गॉसिप और बेकार की बातों में उलझा देते हैं, जिससे आपका फोकस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके सपनों को सपोर्ट करें, आपको नई चीजें सिखाएं और आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। दूसरी चीज, नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहिए। अगर कोई हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके सपनों का मजाक उड़ा रहा है या आपको हर चीज के लिए बहाने देने की आदत डाल रहा है, तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लीजिए। तीसरी चीज, मेंटर्स और रोल मॉडल्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको रियल लाइफ में सही लोग नहीं मिल रहे, तो बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए और उन लोगों से सीखिए जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। दोस्तों, आपकी संगत ही आपकी तकदीर लिखती है। अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो सफलता आपकी ओर खींची चली आएगी, लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी मीडियोक्रिटी में फंस कर रह जाएगी। तो आज से एक फैसला लीजिए, क्या आप अपनी संगत को बदलकर अपनी जिंदगी को भी बदलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का सातवां और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है, हार मत मानो, कंसिस्टेंसी रखो। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हार का सामना करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस हार को हमेशा के लिए स्वीकार कर लेते हैं या उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर दिन काम करता रहता है वही जीतता है। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति एक रात में सफल नहीं हुआ, उनके पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और कंसिस्टेंसी होती है। दोस्तों, आखिर कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? अगर आप आज मेहनत करते हैं, कल नहीं करते, फिर हफ्ते भर बाद कोशिश करते हैं, तो यह कभी भी आपको सफल नहीं बनाएगा। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन मिला, उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार रिजेक्ट कर दिया। मैकडोनाल्ड की नौकरी के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से 23 को रख लिया गया। सिर्फ जैक मा को मना कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अलीबाबा जैसी कंपनी बनाई जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। थॉमस एडिसन, अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज शायद बल्ब का आविष्कार कभी नहीं होता। वे 1000 से ज्यादा बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना जारी रखा और आखिरकार सफलता पाई। अमिताभ बच्चन, करियर की शुरुआत में उन्हें कई रिजेक्शन मिले, लोग उनकी भारी आवाज का मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि दूरदर्शन ने उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दम पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो यह बातें याद रखो, हर असफलता एक सीख होती है। जब भी आप किसी चीज में फेल हो, उसे एक सीख की तरह देखो, ना कि हार की तरह। कंसिस्टेंसी हर चीज में जरूरी है। अगर आप एक दिन जिम जाते हैं और फिर महीनों तक नहीं जाते तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज 30 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ महीनों में ही बदलाव दिखने लगेगा। सक्सेस इक्वल टू स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 365 बेहतर होंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर दिन छोटे छोटे गोल सेट करो और उन पर काम करो। अगर आपका सपना करोड़पति बनना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा, काम करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। दूसरी चीज, धैर्य रखो, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हार मत मानो। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप बस थोड़ा और टिके रहते
तो शायद वही आपकी सफलता का मोड़ बन सकता था। तीसरी चीज, एक सिस्टम बनाओ और डिसिप्लिन से काम करते रहो। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, एक एक्शन प्लान बनाने और उस पर लगातार काम करने से मिलती है। दोस्तों, अगर आप इन 7 पावरफुल नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सफलता सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। लेकिन याद रखें, सफल लोग सिर्फ सोचते नहीं, वे एक्शन लेते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद इसे भूल जाना और वही पुरानी जिंदगी जीते रहना, या दूसरा, आज से ही इन 7 नियमों को अपनी लाइफ में लागू करना और खुद को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां सिर्फ 1% लोग ही पहुंचते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।